अतीक अहमद को एक बार फिर से आज प्रयागराज लाया जा रहा है। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से पिछली बार प्रयागराज लेकर आई थी और इस बार एक नया केस अतीक अहमद पर एक बार फिर से दर्ज किया गया है। अतीक के बेटे पर भी ये केस दर्ज हुआ है। इसी सिलसिले में पूछताछ होनी है। इस बीच अतीक अहमद ने मीडिया के सामने ये कहा कि यूपी पुलिस उसे जान से मारना चाहती है। अतीक ने कहा कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी चाहिए। अतीक अहमद की एक बहन ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दी है। वहीं उसके भाई अशरफ की भी आज पेशी होनी है। उसे बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस अतीक के रिमांड की भी मांग कर सकती है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड जेल में क्या जानू भाई, जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे, जेल से क्या था। मुंबई में गर्मी सितम ढाना शुरू कर चुकी है। अधिकतम पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और इसी बीच बढ़ते कोरोना ने मुंबई में मास्क की वापसी करवाई है। बीएमसी की हाई लेवल बैठक में कोविड को लेकर कई अहम फैसले भी किए गए। मुंबई की चिलचिलाती गर्मी में मास्क का दौर फिर लौट रहा है। फिलहाल बुजुर्गों से मास्क पहनने की गुजारिश की गई है और बीएमसी के अस्पतालों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे लोग कहते हैं कि कोरोना का डर अब खास बचा नहीं, लेकिन बीएमसी की अपील मानेंगे। कोरोना फैला रहे बहुत ना, पहनना जरूरी है मास्क। कोरोना का डर रह गया आप में? नहीं, इतना डर नहीं है। क्या होता तो हो रहे भी। हाँ। आदत हो गया ना अभी उसका, तो आदत हो गई है कोरोना के साथ जीने की। हाँ, तो क्या करें, जीना ही पड़ेगा ना उसके साथ। पहनना चाहिए। अब जैसे सब जगह फैल रहा है। हाँ। कोरोना फैल रहा है तो और थोड़ा देर पहनना चाहिए मास्क। कोरोना के साथ तो अभी जीना ही पड़ेगा, काम तो करना ही है। हाँ। कि कोरोना में बहुत जन की जॉब भी गई है, तो इसके लिए तो बहुत दिक्कत परेशानी बहुत हो गई है, तो उसकी वजह से काम तो करना ही है। बीमारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, बोले तो लगानी चाहिए। डर है तो क्या करेगा, 4 दिन जिंदगी जीने का है। हाँ, तो पहन लेती मैं। अपन घर पे जा रहे तो अपने को जो पहले प्रिकॉशन ले रहे थे अपने को वो भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो हेल्थ वर्कर अपन इधर काम करे, लेकिन घर पे जो काम नहीं कर रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, उसको भी अपन इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल ये जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है, तो सफोकेशन या ऐसी कोई तकलीफ मास्क से नहीं होती है। वो एक आपका ही डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उससे की तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर द मोर प्रोन एरिया फॉर द इन्फेक्शन। कोरोना वायरस को लेकर बीएमसी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं या नहीं, सही आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसका ऑडिट होगा। बीएमसी अस्पतालों में ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट के साथ दवाइयों के स्टॉक की समीक्षा होगी। यदि जरूरत हुई तो उनकी तुरंत खरीदी की जाएगी। टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। वार्ड वॉर रूम्स को पूरी तरह से एक्टिव किया जाएगा। कोरोना को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राइवेट और बीएमसी अस्पतालों में सर्जरी के लिए एडमिट मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर बहुत जरूरी ना हो तो सर्जरी टाली जाएगी। 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने को कहा गया है। साथ ही बीएमसी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, कर्मचारियों, मरीजों और विजिटर्स के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में पिछले 8 दिनों में 1500 के पार कोरोना के मरीज पाए गए। इस दौरान 3 मरीजों की मौत भी हुई। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना के 55 मरीज भर्ती हैं। उनमें से 30% 40 साल से कम उम्र के हैं। यंग मरीज जो है उनका अभी तो हमारे अस्पताल में जो है वो नियर अबाउट 30% है, जो मिडिल एज ग्रुप में पाए जाते हैं। वो सिम्टोमेटिक है, उनका कफ बहुत दिनों से चल रहा था, और बाकी किसी को हाइपरटेंशन है, अर्ली हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं कि यंग होते हुए भी हाइपरटेंशन की बीमारी हो, किसी को डायबिटीज़ है। तो ऐसे ही मरीज है विद बीमारियाँ जो बाकी के बीमारियों की वजह से इम्यून सिस्टम असर होती है, वैसे ही मरीज यंग में पाए जा रहे हैं। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग ने मई महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़त की आशंका जताई है। ऐसे में बीएमसी की जो हाई लेवल बैठक हुई उसमें सभी उपायों पर विचार किया गया। अधिकांश जो मरीज हैं उनका घरों पर ही इलाज हो रहा है। ऐसे में होम क्वारंटीन को लेकर भी जो गाइडलाइन है वो नए सिरे से जल्द ही जारी होने वाली है। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता हो रही है। कई स्कूलों ने मास्क अनिवार्य कर दिया है, पर जानकार कहते हैं कि ना तो कोई लहर आएगी और ना ही बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। फिलहाल 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए
4 टीके हैं और 90% बच्चों ने टीका ले लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल की चिंता। कुछ स्कूलों में मास्क की वापसी हो गई है। हालांकि पिछले 3 साल की तरह ही संक्रमण बच्चों में हो तो रहा है, पर उनके लिए घातक नहीं। कुल मिलाकर ऐसा है कि बच्चों में जैसे कि पहले रहा है पिछले 3 साल में, कि बच्चों सौभाग्य से प्रभावित ज्यादा नहीं होते। पहले तो इनको इन्फेक्शन होता तो है, लेकिन हल्का जो लक्षण है वो भी बहुत कम होते हैं, या बहुत ज्यादा हल्का लक्षण होते हैं। एक आध कोई बच्चा वहां पर भी अगर कोमॉर्बिडिटी हो, किसी को बच्चे को हार्ट डिजीज हो, बच्चे को उसकी प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी हो, या बाकी दिमागी जिनको बीमारियां होती हैं, तो उनमें कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि बच्चों में कुछ संभावना बढ़ गई है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, पर डेटा के मुताबिक इस उम्र के बच्चे ज्यादा जोखिम में नहीं, लिहाजा 12 साल से नीचे के बच्चों के टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। बच्चों के लिए फिलहाल 4 टीके हैं। कोवोवैक्स प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में, वहीं कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर ली जा सकती है। टीकाकरण कार्यक्रम में जाइकोव डी टीका भी शामिल है, पर कोविन पर इसका जिक्र नहीं। जो राष्ट्रीय नीति के हिसाब से 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जो है 12 से 18 के बीच में, उनको टीकाकरण करवाना है। सौभाग्य से अभी 90% से ऊपर बच्चों को टीके मिल चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे रह गए हैं तो उनको जरूर लगवा लेना चाहिए। तो 12 साल से नीचे हमारे बच्चों को जरूरत है नहीं। जो भी डेटा है उसको बहुत नजदीक से और अच्छी तरीके से देखा गया। वहीं जानकारी के मुताबिक WHO की तरफ से कोर्बेवैक्स को जल्द ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने वाला है। संक्रमण के इस दौर में एहतियात जरूरी है, पर न तो किसी नई लहर की दस्तक है और न ही बच्चे ज्यादा खतरे में। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का प्री ड्राफ्ट शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है और सुझाव मांगे हैं। इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको तैयार किया है और मौका 5वां है जब फ्रेमवर्क को संशोधित किया जाना है। इसमें खास बात यह है कि छात्र अपनी पसंद से विषयों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। परीक्षा के तनाव को दूर करने की कोशिश। अब तक साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अमल में आने के बाद 2 बार होंगी। साथ ही 9वीं और 10वीं के छात्रों को हर साल 8 पेपर पास करने की सिफारिश की गई है। अभी फिलहाल कक्षा 10 में कम से कम 5 विषयों को ही पास करना होता है। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल पर केवल साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम का बंधन नहीं रहेगा, बल्कि छात्र अपनी पसंद से विषयों का कॉम्बिनेशन बना सकता है। मसलन साइंस का छात्र आर्ट्स और कॉमर्स के विषय भी चुन सकता है। 12वीं के फाइनल रिजल्ट में 11वीं के रिजल्ट का भी कुछ वेटेज देने की बात है। ठीक ऐसे ही 10वीं के रिजल्ट में 9वीं के रिजल्ट का कुछ वेटेज देने की बात भी है। महीने में 2 शनिवार को हाफ डे मॉडल भी फॉलो किया जा सकता है। लिखित परीक्षा की शुरुआत कक्षा 3 से होगी। 6ठी कक्षा से मल्टीपल चॉइस के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। यही नहीं, परीक्षा में MCQ की संख्या बढ़ाई जाएगी, दीर्घ प्रश्नों की वेटेज कम होगी। 3 types of courses they have given. Few are mandatory, few are vocational, few are choice based. Right. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे अपनी क्यूरियसिटी, अपनी इंक्विजिटिवनेस, अपने पैशन, इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि अगर साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है ना। अगर कॉमर्स वाला बच्चा पायलट बनना चाह रहा है तो हम उसको फिजिक्स दे सकते हैं, या साइंस वाला बच्चा लीगल स्टडीज पढ़ सकता है। NCF में और भी ज्यादा चॉइसेस बच्चों को मिल रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्लास की टाइमिंग से लेकर छात्रों के मूल्यांकन और बाकी गतिविधियों के लिए भी दिन निर्धारित करने की सिफारिश भी शामिल है, लेकिन कुछ शिक्षाविद आपत्तियां भी उठा रहे हैं। खासकर 10वीं में जिस तरह का एक प्रारूप बना है कि इसमें अब 16
तरह के कोर्स आपको करने हैं, 8 डिसिप्लिनरी एरियाज दिए हैं। और सबसे ज्यादा ये कि जो इतने सारे चॉइसेस दिए हैं उसमें कोई भी एक स्कूल 3 कैटेगरीज के अंडर एक करिकुलम एरिया लेके वो स्कूल चला सकता है शुरू में जी। तो वो जो है ना वही सबसे दिक्कत है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। दूसरा जो कहा जाता है कि इन प्रिंसिपल एग्जाम ऑन डिमांड, उसके पक्ष में हम नहीं है। बहुत कुछ सेंट्रलाइज ना किया जाए। तो बदलते वक्त के साथ बदलाव की ये कोशिश बच्चों की चुनौती और मुश्किलों को कम करने को लेकर है, पर सुझाव अभी आने बाकी हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।